तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर को, त्रिकोणमिति अध्याय को पढ़ने वाले हैं। और इस पूरे त्रिकोणमिति से 10वां में बिहार बोर्ड से पूरे 20 नंबर सिलेबस में दिया गया है और 20 नंबर सिलेबस में है और उससे कहीं ज्यादा पूछा जाता है। 20 का बदला 40-50 नंबर पूछ दिया जाता है, समझ रहे हो ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको पढ़ने से अगर अच्छा त्रिकोणमिति अभी पढ़ लेते हैं तो 11th में भी इसका जरूरत पड़ेगा, 12th में भी है, फिजिक्स में भी इसका जरूरत पड़ता है। तो अच्छा से पढ़ना इसको जरूरी है। और त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है और पूरा त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जिसको समकोण त्रिभुज के बारे में नॉलेज है वो त्रिकोणमिति को बना देगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो इसका संधि विच्छेद कर देंगे, उसी त्रिकोणमिति होता है। देखिए त्रिकोणमिति किस किस शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द की है त्रि, दूसरा शब्द की है कोण, तीसरा शब्द की है मिति। इस तीनों का मतलब होता है, जैसे त्रि का मतलब जानते हो क्या होता है, तीन। त्रि का मतलब तीन। कोण का मतलब कोने होता है, कोण का मतलब क्या होता है। और मिति का मतलब होता है मापना, मिति का मतलब। त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, तीन कोण का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या बोलना है, हाँ, तीन कोण का माप ही क्या कहलाएगी, त्रिकोणमिति। समझ गए ना त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति के कुल 6 निष्पत्तियां होती, कितने होती है, 6 निष्पत्ति। कितना होता है, 6 होता है। 6 क्या क्या है, पहला है साइन, पहला कौन है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है टेन, चौथा माता है कॉट, पांचवा माता है सेक और छठा में क्या आता है कोसेक। ये 6 निष्पत्ति है। त्रिकोणमिति कितने निष्पत्ति है, पहला क्या होता है साइन, दूसरा कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। याद रहेगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 को याद रहेगा ना। अब इसमें एक दूसरे को उल्टा होता है, एक दूसरे का क्या होता है उल्टा। देखिए किसका, जिसका ज्यादा गुण जिससे मिलेगा उसका उल्टा करेंगे। मतलब शादी ब्याह ऐसे याद रखेगा, पंडित जी देखे गांव घर में शादी कराता है, पतरा देखता है, कहता ना कर इतना गुण मिल रहा है, 16-36 में 3600 गुण मिल रहा है, नहीं कहता है बहुत अच्छा जोड़ी है। उसी तरह इसमें आप बताओ ककरा से ज्यादा गुण मिल रहा है, ओकरे उल्टा होगा। देखो साइन, देखो इससे ज्यादा मिलता जुलता है, इसमें भी देखो ऐसा, इसमें भी ऐसा, ज्यादातर इससे मिलेगा और इससे भी मिल रहा कहेगा, इसमें भी तो है लेकिन है, लेकिन इससे ज्यादा मिलेगा, आगे समझाएंगे। देखिए इस साइन का उल्टा की हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा की हो जाएगा ऐसे ही, कोसेक उल्टा का चीज है, ऐसे करें, साइन का उल्टा की हो जाएगा कोसेक, और कोसेक का उल्टा कहेगा की कहेगा साइन। इसी तरह देखो इसका गुण अब इससे मिलेगा, कर दोनों को शादी ब्याह हो गया, अब इसका देखो इससे ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें भी सी है एस है, इसमें भी सी है एस है ना, दो गुण मिल रहा है, मिल रहा है ना, 3 गुण में 2 गुण मिल रहा है, इसका उल्टा ही हो जाएगा। मतलब कॉस का उल्टा की हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा की हो जाएगा सेक, सेक का उल्टा कॉस, एक दूसरे को उल्टा है, समझ गया ना। अब कौन बच गया, ये दोनों के देखो गुण मिल रहा है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है ना है, तो देखो टी और कोनों में था, यह में था ना, इसी से कर गुण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और कोनों में देखो अगला जैसे मिल रहा है कोई, इसमें टी है, टी और कहीं टी है नहीं है, इस दोनों का गुण इससे मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा उल्टा। तो 10 का उल्टा पूछेगा तो क्या कहेगा, क्वाट का उल्टा, इतना याद रखेगा, 10 का उल्टा क्या होता है क्वाट, क्वाट का उल्टा, बात आई समझ में। साइन का उल्टा क्या होगा कॉस का उल्टा, 10 का उल्टा क्वाट का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, एक दूसरे को उल्टा होता है, समझ गए ना। त्रिकोणमिति कितने निष्पत्ति, 6 निष्पत्ति, इतना बात समझ में आएगी ना। और पूरा त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है, जिसको समकोण त्रिभुज की परिभाषा मालूम है वो पूरा समकोण त्रिभुज को बना देगा। आप बताओ समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, शेष 2 कोण क्या होता है न्यून कोण होता है, शेष 2 कोण क्या होता है न्यून कोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज का अगर ये 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है
और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, इसी कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में एच से लिखेंगे, कर्ण को शॉर्ट में किससे लिखेंगे, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको पी से लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं, शॉर्ट में पी से लिखते हैं। और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको इसीलिए इसको किससे लिखेंगे, बीस लिखेंगे। समझ गया ना। आप बताओ, समकोण त्रिभुज के 3 गो मौन होते, एक तरह से बेटा है। सबसे बेटा, बड़का बेटा का नाम की है, कर्ण। महाभारत में भी कर्ण देखा होगा, सबसे क्या होता है, बड़ा बेटा होता है। कर्ण के माँ का नाम की है, महाभारत में देखा है, तनिक बता दो, एक महाभारत की बात कर लेते हैं। क्या है, कर्ण की माँ कौन थी, कुंती थी रे, कुंती पुत्र नहीं थी। कर्ण के पिता कौन था, सूर्य भगवान थे, सूर्य से ही नहीं हुआ था। तो चलो, तो कर्ण हम लोग वह महाभारत में नहीं जाना, यहाँ पर आना है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस एस से लिखेंगे, लंब को पी से और आधार को बी। कर्ण सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, कर्ण। एगो लंब होगा, तो दोनों पता नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है, समझा ना। तेरे में कौन छोटका है कौन बड़का है, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी तो कभी, समझ गया ना, समझ गया ना। आप देखो, ये समझ गया। अब इसका नाम, ये सब कर्ण लंब आधार, इसको नाम रखा गया। अब इसका फॉर्मूला कुछ होगा, समझ गया ना। जैसे साइन थीटा, साइन यहाँ पर जब मान लो, यहाँ पर इसको थीटा मान लो, यहाँ पर क्या लगा देंगे, थीटा, इसको थीटा बोलते। कोण को किससे डिनोट करते, थीटा से। हम लोग कोण को मापेंगे, यहाँ पर ये कोण, यहाँ इसको थीटा पढ़ेंगे। इसीलिए आप यहाँ पर जैसे है ना, यहाँ देखो, कर्ण और लंब को, ये कर्ण है और ये लंब है, कर्ण और लंब का अनुपात को साइन कहते हैं। क्या कहेंगे, कर्ण अनुपात साइन के क्या कहेंगे, कर्ण और लंब के अनुपात को साइन कहेंगे। कर्ण बटे लंब बटे कर्ण को साइन कहेंगे। कर्ण बटे लंब को साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक। आगे समझाते, देखिए पहले समझना है हमको, पहले साइन आता है। साइन थीटा बराबर पूछेगा, सूत्र क्या होता है। चलिए इसको हम मिटाते कुछ देर के लिए, इसका अब जरूरत फिलहाल नहीं है, हम फार्मूला लिखते हैं। देखिए कहेगा साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसी को शॉर्ट में की बोलेगा, लंब को किससे लिखते हैं, कर्ण को। तो साइन थीटा बराबर याद रखना पी बटे एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। दूसरा देखो, मतलब साइन थीटा कहेगा तो लंब और कर्ण का अनुपात को साइन, बटा का मतलब अनुपात होता है। लंब और कर्ण का अनुपात को क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछेगा साइन थीटा किससे कहेंगे, तो कहेगा लंब और कर्ण का अनुपात को क्या कहेंगे, साइन। अब दूसरा नंबर पर क्या आता है, कॉस। दूसरा नंबर पर क्या आता है, कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो आधार और कर्ण का अनुपात को कौन थीटा कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, किससे लिखेंगे, आधार किससे लिखते हैं, बी बटे एच। अब तीसरा कौन होता है, टेन थीटा। तीसरा क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ये कौन बच गया, आप लंब और आधार का रिलेशन बच गया, ये दोनों में नहीं हुआ, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पी। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी। अगर ये 3 गो याद है तो 3 गो अपने 6 होता है ना, यदि 3 गो याद है तो 3 गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे वो सिखाते हैं, पहले याद रख रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर, ये 3 गो जगह याद हो गया, 3 गो ऑटोमेटिक याद। और ये 3 3 6 जिसको याद है, पूरा त्रिकोणमिति में ही यूज होता है। यह 6 पर पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, समझ गया ना। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं 10 के बाद क्या आता है, क्वाट। 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद क्वाट थीटा आता है, नहीं आता है। अभी लिखा है साइन कॉस टेन क्वाट। अब क्वाट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्वाट किसका उल्टा, यहां देख लेगा, 10 का उल्टा की है क्वाट। 10 का उल्टा की है क्वाट, उल्टा मतलब उलट देना। जैसे 4 है, 4 का नीचे हमने कुछ तो किए 1, इसको उल्टे नहीं की हो जाएगा। उसी तरह क्वाट का उल्टा 10 होता है, तो 10 थीटा बराबर सूत्र की है, लंब बटे आधार की हो जाएगा, आधार बटे लंब, उलट देंगे, आधार बटे की बन जाएगा लंब। इसी को इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे तो बी ऊपर जाएगा, पी कहाँ आएगा, समझा। क्वाट का हो गया। अब हमको क्या आता है, क्वाट के बाद सेक थीटा आता है। सेक थीटा बराबर कहेगा की होता है, तो सेक किसका उल्टा है, यहां देखेगा, ककरा सा दिख रहा है, तो सेक का
कॉस से, तो कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र देखो की है आधार बटे कर्ण, आकर उल्टा की हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब बताओ यहाँ कर्ण का मान कितना है एच नहीं है, आधार का मान की है बी है। अब बताओ क्यों योग बच गया, 5 हो गया। छठा कौन होता है कोसेक, छठा कौन होता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक किसका उल्टा, यहाँ से देखो साइन का उल्टा, साइन थीटा बराबर सूत्र की है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे लंब। कर्ण का इंग्लिश में एच बटे पी। इस तरह से फार्मूला, और इसी फार्मूला पर पूरा तुम्हारा चैप्टर 8.1 बन जाएगा, और 8.2 और भी यूज इसी पर होगा। समझ गया ना, इतना बात समझ में आया। इसमें और क्या यूज होगा तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर पूछते हैं तुम लोग से, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये सब भी फार्मूला का यूज होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी में सिर्फ कर्ण पूछेगा तो क्या हो जाता है रूट स्क्वायर किसमें लग जाता है, रूट में लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। इसी तरह आधार स्क्वायर बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ गया ना। इसी तरह अगर लंब स्क्वायर कहेगा निकालने के लिए तो क्या कहेगा कर्ण स्क्वायर माइनस, जब भी कर्ण में माइनस होगा माइनस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। इस तरह से इतना फॉर्मूला। अब इसका एक ट्रिक बताएंगे, अभी ये बेसिक चीज लिखा है, इसका ट्रिक बताएंगे, सेव नहीं करना, ट्रिक बताएंगे, सेव नहीं करना। शुरू हो गया। चलिए देखिए, अगर किसी को बाय दिवस समझ लो कि याद नहीं रहा, अभी ये ट्रिक बता रहे हैं याद रखने का, मान लो याद नहीं है, अभी ये ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से याद रह जाएगा। वो क्या ट्रिक है वो सुनना है, देखना है। बहुत को याद है, बहुत को याद करना है। देखिए क्या होता है, इसी को मिटाते फिलहाल। चलिए एक ट्रिक क्या होता है, लाल बटे कक्का, क्या याद रखना है लाल बटे कक्का याद रहेगा, ये सब निकल जाएगा। देखो क्या याद रखना है, लाल, लाल को कैसे लिखते हैं LAL, LAL से लाल लिखते हैं रे, कक्का, कक्का KA कक्का, लाल बट्टे कक्का याद रखेगा, सब याद हो जाएगा। हाँ कक्का पढ़ेगी कक्का। आप देखो पहला को पहला शब्द देखो, 3 गो ऊपर है 3 गो नीचा है, पहला के साथ पहला का क्या कर देगा जोड़ा, मिलन करा देगा। L है, L किसका अंग्रेजी है लोहा का, L किसका अंग्रेजी है लोहा मतलब लंब, लोहा मतलब क्या पढ़ेगा अच्छा, लोहा किसका अंग्रेजी है लंब का। के सुनो, के किसका अंग्रेजी है रे कोआ के, मतलब यहाँ कोआ मतलब कर्ण, कोआ मतलब की पढ़ेंगे लंब बटे कर्ण। क्या होगा पहला कौन थीटा आता है साइन थीटा, पहला कौन थीटा लिखाए थे लंब बटे कर्ण। देखो साइन थीटा है ना, सीखो यहाँ पीयूष कुमार बैठ। आप फिर देखो बीच में कौन है ए, ओ है, ओ किसका से आधार को ओ से लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अब नीचे में को है कर्ण, आधार बटे कर्ण, साइन के बाद कौन थीटा कॉस थीटा, तो साइन के बाद कॉस थीटा का क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। देखो कॉस थीटा का है आधार बटे कर्ण है ना यहाँ। अब तीसरा की बच रहा है L बटे A मतलब लंब, L से क्या होता है ए लॉ से लंब, और ओ से यहाँ आधार हो जाएगा लंब बटे आधार, साइन कॉस, कॉस के बाद क्या होता है टेन, याद रखेगा साइन कॉस टेन, तो साइन हो गया कॉस हो गया क्या होगा टेन। देखो टेन का है ना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है ना, टेन थीटा हो गया। अब 3 को याद है, इसको उलट देगा तो फिर 3 को बच जाएगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक होगा, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा हाँ कर्ण बटा लंब, या इसी को उलट देगा कक्का बटे लाल कर देगा, तो 3 गो निकल जाएगा। समझा ना, या सीधा हम लोग को याद है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर देखो यहाँ आधार बटे कर्ण, कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक का कहेगा कर्ण बटे आधार। अब यहाँ 10 है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट,
टेन का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट के क्यों हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। बाय द वे मान लो ये भी तुमको याद नहीं है, ये और ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है पंडित, लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, याद रखेगा हो जाएगा। क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, इसी से बन जाएगा। देखो आप कैसे, पंडित बद्री, बद्री प्रसाद हरि हरि, नीचा में लिखो हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। क्या तोलेगा? सोना चांदी तोल। अब यहां से निकलेगा। आप बताओ पहला लेटर की है पंडित, पोआ है, पोआ का अंग्रेजी क्या होता है? पी। यहाँ पहला से मतलब रखेंगे, पूरा से नहीं। पोआ का अंग्रेजी पी, और पहला अक्षर इसका की नीचा में हो का अंग्रेजी की होता है एच, तो पी बटे एच की होगा, पी बटे एच नीचा में सोना, स्व से साइन, स्व से तो पी बटे एच मतलब साइन थीटा, सोना मतलब साइन थीटा, सोना मतलब नहीं समझा? सो है स्व से साइन नहीं था, स्व का अंग्रेजी देखो साइन, हो गया ना। आप देखो दूसरा माधवी वाला लेटर में, ये बो है, बो का अंग्रेजी बी, बो का अंग्रेजी नीचा में की है एच, तो बी बटे एच चो, चो मतलब चो का अंग्रेजी किससे शुरू होता है? सी से, सी से कॉस, सी से चो मतलब यहाँ सी नहीं होगा तो कॉस, तो बी बटे एच कौन थीटा? कॉस थीटा। फिर देखो प्रसाद है, प्रो संयुक्त, अगर अंग्रेजी की होगा बी, अब बो है बी, तो पी बटे बी, अब तो है, तो का अंग्रेजी की होता है टी, तो का अंग्रेजी टी, और टी से कौन थीटा? टेन थीटा, तो पी बटे बी मतलब टेन थीटा, याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, इसे निकालेगा। मान लो तुम भूल जाएगा एग्जाम हॉल में, समझा रे, इससे तुम निकाल सकता है फार्मूला। तीन गो निकलेगा, तीन गो उल्टा देगा कि नहीं हो जाएगा? साइन उल्टा कोसेक, कॉस उल्टा सेक और टेन उल्टा कॉट, याद रखना पड़ेगा। इतना बात समझ में आई? ये भी बाय द वे याद नहीं रहेगा तो एगो और है, क्या है एगो और? पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या बोलेगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा पड़ा, और हिंदुस्तान को नीचा में, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा, यहाँ पर लिखेगा हरा, यहाँ पर लिखेगा भरा, हरा भरा या हरा पड़ा, हरा भरा, समझा? अब यहाँ देखो पो है, पो का अंग्रेजी, हो का अंग्रेजी, पी बटे एच मतलब कौन थीटा? साइन थीटा, पहला कौन होता है? फिर देखो इसमें भो, भो का अंग्रेजी बी, हो का अंग्रेजी एच, बी बटे एच साइन के बाद कौन थीटा? कॉस थीटा। फिर देखो यहाँ पी है, और नीचा में पो के नहीं होगा पी, भो के बी, पी बटे बी साइन कॉस, कॉस के बाद क्या होता है? टेन, पी बटे बी मतलब टेन थीटा, याद रहेगा। चलिए इस सब को भी आप लोग नोट कर लीजिए, कभी याद रहेगा, कभी आप भी किसी को सुनाइएगा छोटका नूनू बउआ को। चलिए आप लोग छाप लीजिए, सेव कर दो।